आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा तिथि के दिन यानी होलिका दहन के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है और साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा, यानी कि इसका प्रभाव हमारे देश में भी होगा और वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय अनुसार दोपहर में 3:20 से चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण की जो अवधि है वो लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहने वाली है और इस चंद्र ग्रहण का खग्गास प्रारंभ होगा शाम 4:34 पर। ग्रहण का मध्य काल रहेगा शाम 5:33 पर और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण का जो खग्रास है वो कुल 59 मिनट का रहने वाला है। हमारे देश भारत में चंद्र ग्रहण ग्रस्त्यों रूप में दिखाई देगा, यानी कि उस समय ग्रहण समाप्त होने वाला होगा जिस समय चंद्रमा उदय हो रहे होंगे, यानी कि जब हमारे देश में चंद्रमा उदय होंगे तब तक चंद्रमा को ग्रहण लग चुका होगा और लगभग समाप्त होने वाला होगा, इसलिए यह ग्रस्त रूप में दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि हमारे देश भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रारंभ और मध्य यानी खग्रास नहीं देखा जा सकेगा, यानी कि जिस समय यह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा, चंद्रोदय नहीं होगा। लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में इस समय चंद्रोदय हो चुका होगा, इसलिए वहां पर भारत में जिस समय चंद्र उगेगा उसी समय चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। तो इस ऐसे में जो ग्रहण की कुल अवधि है वो लगभग 25 मिनट की रहेगी। वैसे तो इस दिन चंद्रोदय शाम 6:30 पर होगा, लेकिन चंद्रोदय का समय जो है वो हमारे देश के अन्य शहरों में अन्य क्षेत्रों में कुछ मिनट के अंतर से होगा। कुछ जगह पर चंद्रोदय बताए गए समय के कुछ मिनट पहले तो कुछ जगहों पर बताए गए समय से कुछ मिनट बाद हो सकता है। और दिल्ली में चंद्रोदय शाम 6:22 पर, जिसके बाद ही ग्रहण भारत के अन्य शहरों में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण की कुल अवधि लगभग 25 मिनट की रहेगी। और आपको बता दें कि तो कुछ जगहों पर 25 मिनट तो कुछ जगहों पर 15 मिनट या 17 मिनट भी इस ग्रहण की कुल अवधि रहने वाली है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार चंद्रोदय का समय अवश्य पता कर लें। चंद्र ग्रहण का सूतक जो है 9 घंटे पहले लग जाता है, तो ऐसे में भारतीय समय अनुसार 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा, जो कि शाम लगभग 6:47 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। और सूतक काल के दौरान कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं को स्पर्श भी नहीं किया जाता। और सूतक काल या ग्रहण की अवधि में आप केवल मानसिक तौर पर पूजा पाठ कर सकते हैं। इस समय पर दान आप दे सकते हैं और गर्भवती महिला को या जो बीमार लोग हैं उन्हें इस ग्रहण में खास सावधानी बरतने की भी सलाह दी जाती है। ग्रहण के नकारात्मक
अवसर से बचने के लिए सामान्य व्यक्ति या गर्भवती महिला क्या क्या कर सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले जानिए कि हमारे देश की किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो भारत के केवल पूर्वी राज्यों में जैसे बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। इस ग्रहण की खग्रास समाप्ति और ग्रहण की समाप्ति इन हिस्सों में देखी जा सकती है, जबकि बाकी शेष भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खग्रास समाप्त हो चुका होगा और केवल ग्रहण समाप्ति ही दिखाई देगी। अब जिन क्षेत्रों में हमारे देश में यह ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है, क्या वहां पर भी सूतक संबंधी नियमों का पालन या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए? तो देखिए, अगर देश के किसी भी हिस्से में ग्रहण दिखाई देगा, उसका सूतक काल पूरे देश में मनाना चाहिए। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ग्रहण या सूतक संबंधी नियमों का पालन करना चाहते हैं या नहीं। ग्रहण के दौरान किया गया दान अन्य सभी दानों से कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करने वाला होता है। तो इस समय में यानी कि सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक आप सफेद चीजों का, वस्त्र का, अन्न या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं जो पूजा पाठ के काम आने वाले हैं किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। या कच्चा अनाज, जिसे हम सीधा भी कहते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से काफी हद तक बचा जा सकता है। सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक काफी लंबा समय हो जाता है, तो इतने लंबे समय तक किसी भी गर्भवती महिला को भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। जिस समय ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो उससे एक दो घंटे पहले से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक चाहे तो आप कुछ कठिन नियमों का पालन कर सकती हैं। केवल पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। ऐसे में आप इस ग्रहण से बिल्कुल भी परेशान ना होए, कोई भी तनाव ना लें। किसी भी पवित्र पुस्तक का पाठ कर सकते हैं या कोई भी धार्मिक कथा सुन सकते हैं, किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति इस दौरान चंद्र देवता के मंत्र का जाप या भगवत गीता का पाठ या श्रवण कर सकते हैं। गर्भवती महिला भी गर्भ चालीसा का पाठ कर सकती हैं या ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र जाप कर सकती है। ग्रहण समाप्ति के बाद सभी जो गंगा जल मिले पानी से स्नान करके घर और मंदिरों में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करनी चाहिए। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराना चाहिए, उसके वस्त्र बदलकर साफ सुथरे वस्त्र धारण कराकर फिर पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ देकर, जिसमें कच्चा दूध और जल मिला हुआ हो, ओम स चंद्रमसे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देकर फिर आपको सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। सूतक काल लगने से पहले या ग्रहण की समाप्ति के बाद। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।